तो मैडम वो नौकरी में क्यों है? क्या आपका शासन नाकाबिल नकारा व्यक्तियों को नौकरी में ईई के पद पे रखना चाहता है आपके हिसाब से? ये बता दीजिए कि क्या जो इन लोगों की समझ में ये फील्ड में काम कर रहे हैं, लोगों के अधिकारों की हत्याएं कर रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे निर्णय करना है। आप कहते हैं कि इनको कानून की समझ नहीं है, मान लिया मैंने, आपका स्टेटमेंट है। Now it is your duty to tell me कि why you are tolerating such type of officers। बस इतना बता दो कि सर हमारे संवैधानिक इंस्टीट्यूशन की धज्जियां उड़ रही हैं, उड़ने दीजिए, आप मत बुरा मानिए। पर डे 15,000 की कॉस्ट लगा रहा हूं और इन सज्जन से रिकवर होगी। मैं क्यों पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर बर्डन डालूं जब आपके हिसाब से ऐसे अधिकारी हैं जिनको कानून नहीं मालूम? मैं क्यों पब्लिक एक्सचेकर पे? मैडम जो मैं आप ही के वर्ड्स लिखाऊंगा कि इनको कानून नहीं पता। टाइम पे अगर नहीं होगा तो थर्ड डे से थर्ड डे पे हम तो जेल भेज देंगे। थर्ड डे में कहाँ लगाए हैं थर्ड डे? मैडम जेल जाने से डरते क्यों है? वो भी शासन का ही विभाग है। मात्र एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर करना है हमने। कौन सा विदेश भेज देना है हमने? काला पानी की सजा भेज देनी है? जी सर। आपने वो रोड बंद कर दी है जो इनकी प्राइवेट जमीन के ऊपर बनी हुई है, उतना ब्लॉक लगाया है आपने। ब्लॉक आपने वहां पे क्या किया है कल आदेश के बाद? आप जितना पूछा जा रहा है उतना जवाब दीजिए, नहीं तो अभी मैं लिखो भाई। क्या नाम है आपका? मैडम प्लीज, आपका नाम क्या है या क्या पोजीशन है आपकी? ई है कहाँ के हैं? रीवा डिवीजन की ई है। ई पीडब्ल्यूडी रीवा डिवीजन। आपका कहना प्रचलित रास्ता था, इसलिए अब आपका पूरा अधिकार है। 3236 में फाइनली डिसाइड कर रहा हूँ। मैडम 15,000 रुपए पर डे के हिसाब से देते जाइए प्लीज। मैडम मैंने आपने सुन लिया ना। अब मुझे इस बात का दुख है, सुनिए मुझे इस बात का दुख है मैडम, इस बात का दुख है कि आपको लगा कि आपको ये तवज्जो देंगे। सुनिए तो, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैडम प्लीज सुनिए। मैडम प्लीज प्लीज। मैम मैं सर हो गया, धन्यवाद। सर ये क्वेश्चन ये था मैडम आप रुक तो जाओ। अरे आपके साहब को धन्यवाद तो दे लेने दो। हो गया सर, बैठे आप अपनी कुर्सी लें, बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडम जहां तक हमारे आदेशों की अवहेलना का सवाल है, हमारे पास कंटेम्प्ट का अधिकार है, हम वो तो हम करवा लेंगे। अगर ऐसे अधिकारी जिनका कि जो खुद कानून से बंधे हुए हैं, आज अगर हम इनसे कहें कि आपको नौकरी से निकाल देते हैं हम, तो आज ही डब्ल्यूए फाइल होगी कि हाई कोर्ट को मेरे 309 300 फलाना सिविल सीसीए रूल्स इसके खिलाफ जाके मेरी नौकरी से निकालने का अधिकार नहीं है। राइट? तो जिस संविधान से ये बंधे हुए हैं, उस संवैधानिक संस्था की बेइज्जती करने में इनको जरा से भी हिचक नहीं होती है। चूंकि अब आपके पास कोई अधिकार नहीं है इनको याद दिलाने के लिए कि ये जिस संविधान से बंधे हैं उसके हिसाब से आपका ऑफिस एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, तो ये मेरा परम कर्तव्य हो जाता है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाए रखने के लिए हम आपकी मदद करें। अब आप बताइए, अब आप बस इतना बताइए, आप संवैधानिक इंस्टीट्यूशन को बचाना चाहते हैं कि नहीं बचाना चाहते? अभी सुन तो लीजिए, अभी आप सुन तो लीजिए। अभी आपने कहा सब वो रोड ब्लॉक कर दी गई है क्योंकि हमने फोन किया। सुन, हमने फोन किया था, तो हमने कब फोन किया था, किसी ने माना क्या? मैडम सुनिए तो, हमने पूछा किसी ने माना क्या? आपने कहा हाँ पीछे बैठे हैं। उन्होंने क्या कहा? वो तो पूर्व से प्रचलित है सर। वो आप उनको समझ। मैडम वो अधिकारी हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, राइट? अगर आप उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि वो नाकाबिल है, अफसर है, उनको समझ नहीं है कानून की, आपका सर्टिफिकेट है मेरा नहीं है, तो मैडम वो नौकरी में क्यों है? क्या आपका शासन नाकाबिल नकारा व्यक्तियों को नौकरी में ईई के पद पे रखना चाहता है आपके हिसाब से? ये बता दीजिए। आपने कहा है कि उनको समझ नहीं है, मैंने नहीं कहा। मैंने तो उनकी बात को कानूनी बात मान के उसको डिसाइड कर रहा हूं कि क्या जो इन लोगों की समझ में ये फील्ड में काम कर रहे हैं, लोगों के
अधिकारों की हत्याएं कर रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे निर्णय करना है। आप कहते हैं कि इनको कानून की समझ नहीं है, मान लिया मैंने, आपका स्टेटमेंट है, नाउ इट इज योर ड्यूटी टू टेल मी कि व्हाई यू आर टॉलरेटिंग सच टाइप ऑफ ऑफिसर्स। No, madam, sorry. Sorry, I have got the answer. I have got. मैडम, आपने क्या कहा था? मैंने फोन कर दिया है एंड यू वर सो कॉन्फिडेंट कि साहब ये आपकी बात सुन लिया होगा इन्होंने। मेरे आदेश का तो साहब मैं तो अभी कंटेम्प्ट कर दूंगा, तो अंदर जेल भेज दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके बातों का, अब आप मुझे ये बताइए सर, आपका ऑफिस अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट है कि नहीं? ये आदमी जिसको आप नकारा कह रहे हैं, वो आपकी बात पे तवज्जो नहीं देता है, जबकि आप इस विश्वास के साथ मेरे से कह रहे थे जब हमने फोन किया है कि इन्होंने वाकई ब्लॉक कर दिया होगा। और इसने क्या कहा? वो तो पहले से चल रही है, अभी कुछ नहीं हुआ आपके फोन के बाद। आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप तो बस इतना बता दो कि सर हमारे संवैधानिक इंस्टीट्यूशन की धज्जियां उड़ रही हैं, उड़ने दीजिए, आप मत बुरा मानिए। हम तो सक्षम है अपने आदेशों की अवहेलना को निर्णय करने के लिए। आप अपना बताइए मैडम, क्या चाहते हैं? अरे आप अपने 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 इंस्टीट्यूशन के एग्जिस्टेंस की बात, मैडम प्लीज आप अपने इंस्टीट्यूशन के एग्जिस्टेंस के बारे में पहले बताइए। अभी आपने जिस विश्वास के साथ कहा था कि हमने फोन कर दिया है, ये एग्जीक्यूट हो गया होगा, आपके सामने आपने सवाब सुन लिया, आपका विश्वास धाराशायी हुआ कि नहीं हुआ? और एक संवैधानिक संस्था के निर्देशक अनुसार भी इन्होंने उनकी धज्जियां उड़ा दी कि हम आपकी बात से नहीं सहमत है, राइट? तो हम तो इंस्टीट्यूशन की इज्जत करेंगे। 1 3 2 3 मैडम प्लीज, 1 3 मैडम मैं कॉस्ट बढ़ाता चला जाऊंगा। पर डे 15,000 की कॉस्ट लगा रहा हूं और इन सज्जन से रिकवर होगी। देखते हैं सर, मैं क्यों पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर बर्डन डालूं जब आपके हिसाब से ऐसे अधिकारी हैं जिनको कानून नहीं मालूम? मैं क्यों पब्लिक एक्सचेकर पे, मैडम जो मैं आप ही के वर्ड्स लिखाऊंगा कि इनको कानून नहीं पता। टाइम पे अगर नहीं होगा तो थर्ड डे से थर्ड डे पे हम तो जेल भेज देंगे। थर्ड डे में कहाँ लगाए हैं थर्ड डे? मैडम जेल जाने से डरते क्यों है? वो भी शासन का ही विभाग है, मात्र एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर करना है हमने। कौन सा विदेश भेज देना है हमने? काला पानी की सजा भेज देनी है? शासन के एक घर से शासन के दूसरे घर में। अभी आप शासकीय आवास में रहते हैं ना सर? हाँ, तो वो भी तो शासकीय आवास है। क्या प्रॉब्लम है मैडम? आ जाइए सर। श्री मनोज कुमार द्विवेदी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी, रीवा डिवीजन, रीवा, इज प्रेजेंट इन पर्सन ऑन हिज ओन, है ना? एक टोटल 500 स्क्वायर। मैडम मुझे मतलब मेरा तो 1 इंच की बात कर रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट कितनी है। 1 इंच इनकी जमीन आपने हथियाई कैसे? मैडम ऐसा कोई कानून बता दीजिए कि जब तक आप प्राइवेट व्यक्ति की 4 हेक्टेयर, 4 एकड़, 4 डेसिमल, जो भी आप चाहें, जब तक आप वो नहीं हथियाएंगे तब तक उसको आपका इंक्रोचमेंट नहीं माना जाएगा। बस इतना सा कानून बता दीजिए। मैडम उन्होंने तो अपने लिए कब्र खोद दी है। आप मुझे ऑर्डर रोक रही थी, तो आप मुझे इतना बताइए, कोई कानून बता दीजिए कि जब तक प्राइवेट आदमी की इतनी जमीन, जब तक हम कब हथियार ना लेंगे जबरदस्ती, तब तक हम एंक्रोचर नहीं कहलाएंगे। साहब आपने एडमिशन कर लिया है कि ये प्राइवेट, सो दैट इज नॉट, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, मैं डील करूंगा, डोंट वरी। नहीं सर, मेरा ये तो सर ये तो कब्र खोदने के, सुनिए सुनिए, कब्र खोदने के बाद, अरे सुन तो लीजिए, उसके बाद जब ऊपर मिट्टी डाली जाती है ना सर, मृत शरीर को रखने के बाद, ये काम आपने वो किया है। नहीं सर, मेरा विद ऑल रिस्पेक्ट रहने दीजिए। हो गया सर, सॉरी 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 सॉरी, देख लिया मैंने। अरे मुझे इतना ज्यादा समय नहीं लगता, मुझे मालूम है कौन सा पैराग्राफ देखना है जहाँ पे क्या मिलेगा।
That is the height of the arbitrariness and malafide action on the part of Shri so and so, Executive Engineer PWD. Arriva. Thus, it is clear that the attitude of Shri so and so is not indicative of lack of knowledge, but it is an indicative of the hostile attitude towards the law as well as the authority of the court. The Chief Secretary, State of Madhya Pradesh, is directed to take immediate action against Shri so and so for having his hostile attitude in spite of the clear instructions issued by the Office of Advocate General and in spite of the interim order granted by this court. Well, system.